मदारिस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास में करारदाद मंजूर। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमत से मुतवाज़न फैसले की तवक्को है, इसके बरक्स कोई फैसला हुआ तो हम फिर मिल बैठेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले, हमारी शिकायत हुकूमत से है, मदारिस बिल मुतनाज़ा नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन का मसला अहम और हसास है। मदारिस रजिस्ट्रेशन के मसले पर ताख़ीर अच्छी नहीं। रजिस्ट्रेशन मामले पर मौलाना फजलुर रहमान को सुना जाए, उनको अहमियत दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम फरीकैन मसले के हल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। बानी पीटीआई मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे तो बात होगी, हुकूमत ने शर्त रख दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुज़ाकरात करना है तो बानी पीटीआई को पहल करना होगी। बानी के अलावा पीटीआई में किसी की हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं, मजाकरात कर रही है। मुज़ाकरात करने हैं तो ज़बान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। अरकान पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा के वारे न्यारे। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए हो गई। पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली को माहाना 9,60,000 रुपए मिलेंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद में मजीद 2% कमी का ऐलान। बुनियादी शरह सूद 15% से कम होकर 13% पर आ गई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने मुसलसल 5वीं मरतबा शरह सूद कम की है। मरकजी बैंक के एलामिया के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 78 माह की कम सतह पर आ गई। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। ताजिर बरादरी का खैर मकदम शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा भी कर दिया। कारोबारी रुझान उरूज पर, सरमाकारों का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भरपूर एतमाद। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह 1,16,169 पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 1,867 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबारी एतमाद के इंडेक्स में भी मुस्बत तब्दीली आ गई। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 9% बढ़ गया। पंजाब तिजारत और सरमाकारी का मरकज़ बनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खुशखबरी सुना दी। चीन में सरमाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पंजाब को दुनिया भर के लिए सरमाकारी का मरकज़ बनाएंगे। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन का मॉडल अपनाएंगे। चीनी ताजरों को सरमाकारी के लिए सहूलतें दी जाएंगी। पंजाब बिजनेस कौंसिल दोनों मुल्कों के दरमियान अहम किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब की पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए ताउन की पेशकश। इंसदाद मनशियात के लिए दो तरफा मावनत के तहत मजीद मौसर इक़दामात पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। इंसदाद मनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। सुओ मोटो अब नहीं ले सकते, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लम्ज में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली पर 7 साल से कोई काम नहीं हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 8वां मुल्क है। मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहा, आप लोगों ने पीटीआई को कहां पहुंचा दिया। मम्मी डैडी से शुरू होने वाली पीटीआई अब दहशतगर्द जमात बन चुकी है। हुकूमत ने 26 नवंबर वाक़े की इंक्वायरी के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम की पेशकश कर दी। GHQ हमला केस पीटीआई क़यादत पर भारी पड़ गया। साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी समेत 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। राजा राशिद हफीज़, खादिम हुसैन, ज़ाकिरुल्लाह, अज़ीमुल्लाह खान, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक शामिल। मोहम्मद जावेद, चौधरी आसिफ पर भी केस चलेगा। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल पहुंचाया गया, ताहम उन पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी।
अली अमीन गंडापुर को रावलपिंडी की अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया। अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ वापस चले गए। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो ये इस्लामाबाद पर लश्करकशी कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भी पीटीआई पर वार। बोले, जिला कुरम के अमन पर तवज्जो दी होती तो यहाँ एहतजाज की नौबत ना आती। बार बार लाशों का जिक्र किया जा रहा है, कोई एक नंबर तो बता दें कि कितनी लाशें थीं। इनके 10 रहनुमा 10 मुख्तलिफ आदादोशुमार पेश कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा का इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ़। नेशनल ब्रॉडबैंड वर्क फोरम की तकरीब से खिताब। मुल्क में इंटरनेट की रफ्तार कम है, 4G बेहतर करना होगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर सिक्योरिटी के हमले होते हैं। कोई VPN ब्लॉक किया और ना ही करेंगे। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की वजाहत। कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पर पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है तो हमारे पास जवाब नहीं होता। नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। क्या मुराद अली शाह को गवर्नर सिंध पसंद नहीं? वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि गवर्नर सिंध की तब्दीली वफाक का इख्तियार है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकते। गवर्नर की तकर्री के लिए मुझसे कभी मुशावरत नहीं हुई। पाकिस्तान बहरे हिंद में समुद्री ताउन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में तीसरे चीन बहरे हिंद इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा, समंदर से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इज्तमाई कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान बहरी शोबे में ताउन के फ़रोग के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शराकत का ख्वाहां है। CPEC के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की देकर इलाकाई रवाबित के मरकज़ में बदला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सेनेटर इरफान सिद्दीकी और फरतुल्लाह बाबर समेत सियासी रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। नवाज शरीफ ने ट्विटर पर अपने पैगाम में सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर दिली रंज का इजहार किया। कहा, सिद्दीक अल फारूक की नागहानी वफात पर दिली रंज हुआ। वो मुखलिस रुकन और मेरे बाएतमाद साथी थे। उनकी कमी कौमी सियासत में हमेशा महसूस की जाएगी। जर्मनी में सियासी बहरान। चांसलर ओलाफ शोल्स के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। जर्मन चांसलर ने मखलूत हुकूमती इत्तेहाद टूटने पर पार्लियामान से एतमाद का वोट लेने का ऐलान किया था। पार्लियामान के 394 अरकान ने हुकूमत के खिलाफ जबकि 207 ने हक में वोट दिया। जर्मनी में आइंदा साल 23 फरवरी को कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर इत्तफाक। शाम के माजूल सदर बशार अल असद का अपनी हुकूमत के खात्मे और मुल्क छोड़ने के बाद पहला बयान सामने आ गया। मुल्क से मंसूबे के तहत रवाना होने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं, रूस ने शाम से इनखला की दरख्वास्त की थी, बागियों से लड़ना चाहता था। भारतीय पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। प्रियंका का पार्लियामेंट इजलास में फ़लस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची। हुक्मरान जमात बीजेपी की प्रियंका गांधी पर कड़ी तनकीद। बीजेपी रहनुमाओं ने कहा कि लोग ऐसी हरकतें खबरों में रहने के लिए क्या करते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर एक बार फिर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 की बुलंद शरह को छू गया। अस्करी 10 382, फिदा हुसैन में शरह 304 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन की शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देने की अपील। फ्रांस में सदी के बदतरीन तूफान चीडो ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 250 जख्मी हो गए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाएं दरख्त, घरों की छतें और साइन बोर्ड उड़ा कर ले गईं। और इंसान परिंदों की तरह उड़ने लगा। लोहे को हवा में उड़ाने वाले राइट ब्रदर्स ने दुनिया की तारीख का धारा मोड़ दिया। अमेरिका के 2 भाइयों के जहाज को हवा में उड़ाने के कामयाब तजुर्बे के 101 साल मुकम्मल। हवाबाजी के शोबे में हर जिद्दत तराजी राइट ब्रदर्स के पहले तजुर्बे की मरहून मिन्नत रही।